को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार सज्जनों तथा धार्मिक भाई, आओ मिलजुल कर अपने मन को एकाग्र कर ले, भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में जोड़ दे, आने का पूरा पूरा लाभ उठाए। महाराज जी ने इन दिनों हम सबके कल्याण के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप माता है, चाहे बेटियां, बहुत ही एक कल्याणकारी विषय छेड़ दिया है, चला दिया है। दैनिक जीवन में गीता, ये कहावत आप बचपन सुनते आ रही है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले और ज्ञान वो जो हमें पग पग की राय दे, क्या करना है क्या, और इसी को ज्ञान कहती है। जो भी हमारी गाइडेंस दे, हमें गाइड करे, हमें समझाता बताता रहे। चूंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान ही होनी है, बाकी सब भोग प्रधान है। उन्हें तो खाना पीना भोगना, बच्चे बना के मर जाना। हमें भगवान एक और फैकल्टी या शक्ति दी है, सोचने की, विचारने की। सोचना किस बात का होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं नारी हूं, अब मैं पत्नी हूं, अब मैं मां बन गई हूं, अब मैं ये हूं, अब मुझे इस नाते से क्या करना है और क्या नहीं करना। चूंकि हमारे फराइज समय समय अनुसार, स्थान स्थान अनुसार, समय समय अनुसार, स्थान स्थान अनुसार, पुरुष पुरुष अनुसार, रिश्ते रिश्ते अनुसार बदलते रहते हैं। तो बड़ी जरूरत है इस बात की, अब मुझे क्या करना, मैं ऐसे स्थान में आ गई हूं, मैं ऐसे पुरुष के साथ बातचीत कर रही हूं, ऐसे पुरुष के साथ मेरा व्यवहार हो रहा है, अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, अब मेरा बच्चा हो गया है, अब मेरी ट्रांसफर हो गई है, बात बात में परिवर्तन हो रहा है। तो ये बात हमें बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमारे में बुद्धि प्रधान है, मनुष्य जाति में बुद्धि प्रधान होती है, हाँ, और बुद्धि निर्णय देती है। हमारे में मन भी प्रधान होता है, जो विचार करता रहता है। बड़ी जरूरत है इस बात की, बड़ी जरूरत है, अनिवार्य रूप से जरूरत है। और पता नहीं क्यों मेरे पास तो कोई जवाब नहीं इसका, कि भगवान बुद्धि से इसको जवाब को देते ही नहीं। अगर इंसान को ये पता लग जाए करना है क्या और ना करना है क्या, तो सचमुच इंसान थोड़ा, फिर तो फरिश्ता है, देवता, और बड़ी जल्दी भगवान की जात में तल्लीन हो जाएगा। उससे पर खोटा कर्म, बुरा कर्म, इम्प्रॉपर कर्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उससे भले कर्म, पुण्य कर्म, उचित कर्म होंगे, जिससे अंतःकरण निर्मल, बस भगवान की जात में तल्लीन। यही बुद्धि चाहिए हमारे पास, जो मैं बताती रहे। और गीता ने इसमें नंबर 1 अपना पार्ट प्ले किया है। भगवान के उपदेश ने करना है क्या और ना करना है क्या, अगर निर्णय देने में बड़ा कमाल का पार्ट प्ले किया। इसलिए आप सज्जनों और देवियों की गीता जिंदगी भर के लिए गाइड है। 1 2 मेरे मुंह से निकला जिंदगी भर के लिए नहीं, जब तक आप भगवान की जात में तल्लीन नहीं हो जाते, एक मिनट तब तक आपकी गाइडेंस करती रहेगी। चाहे जन्म लग जाए 2 या 4, भगवान करे और न लगे, पर अगर लग भी जाए तो गीता आपकी रहनुमाई करेगी, आपके पथ प्रदर्शन करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। बहुत उत्तम आपके पथ प्रदर्शिका है गीता, दी बेस्ट गाइडेंस, दी बेस्ट गाइड। अब ये चल रहा है विषय, ये यही तो है दैनिक जीवन में गीता। दैनिक जीवन में गीता क्या करेगी, पोने का काम करेगी। जैसे आपके रसोई में पोने हैं, हमारे वक्त तो मलमल के पोने होते थे, अब आपके कोई प्लास्टिक के धागे के पोने बने पड़े गए, कोई तारों के पोने बने हुए हैं, लोहे की तारों के इत्यादि। लेकिन मेरी थोड़ी सी बुद्धि के अनुसार तो
वही पोना इस्तेमाल किया करो जो मलमल का पोना होता है। पौना गज कपड़ा हुआ, बर्तन पर फैल गया, छान दिया। बाकियों में मेरी शक है पूरा नहीं छनेगा। तो बुद्धि तो ये जो भगवान का विषय चला हुआ है, या गीता क्या है? गीता तो बुद्धि के लिए पोना है, क्या निर्णय करना है क्या नहीं निर्णय करना। अच्छा, माँ वही पोना गड्डी पे रखती थी, वही पोना पतीले पर, वही पोना बाल्टी पर भी रख लेती थी। अच्छा, हमने देखा कि माँ ने 4 पोने तो बनाए नहीं हुए थे, वही पोना इधर इधर उधर, चाहे पोना नीचे जमीन पे गिरता रहे, जहां गड्डी पे रखे थे पोना जमीन पे गिरेगा, पोना तो बहुत बड़ा है। इस तरह ये बुद्धि, जिसे वेकनी बुद्धि कहते हैं, हर समय जरूरत है। बुद्धि के लिए जरूरत है क्या निर्णय करना, मन की जरूरत क्या सोचना, तन के अंगों की जरूरत क्या करना। पोना एक ही है। तो गीता के मैं आपको मोटा शब्द बता रहा हूं, गीता क्या काम करती है? जैसे रसोई में पोना काम करता, जो नहीं खाना वो पोने के ऊपर रह जाएगा, जो खाना पोना छन छन के नीचे गिरा देगा। बहुत अच्छे, क्योंकि पोने का काम ही निर्मल करना है, निर्मल चीज को देना है। शाबाश, निर्मल चीज को देना है, वो आपको अच्छी चीज दे देगी नीचे, और जो नहीं वो बाहर रख देगी। आटे को भी आप छानना चाहे छान लीजिएगा, ऊपर उसका छान रह जाएगा, आटा नीचे चला जाएगा। छान पशुओं को दे दो, बाकी आपका, लेकिन आटे को छानना नहीं चाहिए। मैंने शास्त्रों में पढ़ा, अगर आप आटे को छानते जाएंगे तो पर आटा वो नहीं छाना चाहिए जो घर में धोया गया हो, जो घर के अंदर गंदम साफ की गई हो, निर्मल की गई हो, वो नहीं धोना चाहिए। क्योंकि अगर छान निकल गया तो आपको आटा वो कब्ज करेगा। छान ही तो आपको पेट को साफ करता है, छान में और भी गुण होते हैं। खैर, तो आइएगा, अब मोटे तौर पर याद रखना गीता क्या काम करती है, छाननी का काम करती है, जो बता देती है करना है क्या और ना करना है क्या, ना करना है क्या, जैसे पीना है क्या ना पीना है क्या, तो ये छाननी का काम है। तो गीता हमारे लिए छाननी है, पर हम लोग एक शब्द बोलते हैं इसके लिए, विवेक प्रदान करती है गीता। गीता में विवेक की नहीं बुद्धि दे देती है, वह मौत बाहर बड़ी जल्दी कोई भी कल्याणकामी जी भगवान की जात में तलीन हो जाएगा जिसके पास ये बुद्धि आ गई, करना है क्या और ना करना है क्या, और निर्णय करना है क्या, कर्म करना है क्या, बस सब कुछ आ गया। यही विषय जो चला हुआ है दैनिक जीवन में, गीता अर्थात दैनिक जीवन में छाननी, यूं कह लो मेरी देवियों, एकाग्र हो जाना। दैनिक जीवन में छाननी, जीवन में छाननी, वो रसोई की छाननी, ये हमारे कार्यों में छाननी। वाह, जीवन का मतलब क्या है? जिंदगी या लाइफ कह दो। लाइफ करनी क्या होती है? एक्टिविटीज का नाम लाइफ है। जुटना, लगना, बढ़ना, आना जाना, लेना देना, वार्तालाप करना, इसी को जिंदगी कहेंगे ना। लेटे रहने का नाम तो क्या है? मुर्दापना है। कितना अच्छा कवि कहती है, ऐसे ऐसे शेर तो बोल लिया करो, अपने मन को जगा लिया करो जब मन डाउन जा करे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। बिल्कुल, एक दिन का जीवन हो, जिंदा दिली हो, चुस्ती, होशियारी, बातचीत में, व्यवहार में, लेने देने में। हमें गम को दबाए, हम गीता के प्रेमी, हम गम की पीठ लगा डालें। हमारा बड़े बेचैन बेकरार क्यों हो? हम हालात को बेकरार कर देंगे, बेचैन कर देंगे, अगर विचार आपके गीता के पास पक्के हैं तो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, अरे मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। उनकी भी कोई जिंदगी है जो मुर्दा दिल है, कोई उत्साह नहीं, कोई रौनक नहीं, कोई चेहरे पे खुशी नहीं, ऐसे अच्छे नहीं होते। जिंदगी भी काटनी है तो क्यों ना अच्छे ढंग से काटे। और कवि कहता है, 2 दिन लाया भगवान से मांग के, क्या साधारण शब्द है। ए भगवती, 2 दिन लाया भगवान से मांग के, हंस के गुजार दे या रो के गुजार दे। है, हंस के तो गुजारे, रो पिट के जो गुजारे। अब हंस के कैसे गुजारे समझाती बताती है गीता। अगर हम गीता के पैरोकार नहीं बनते, गीता के अनुयायी नहीं बनते, तो ये सीखें कहां से? क्योंकि जिस दुनिया में मैं और आप भेजे गए, बड़ी विचित्र है दुनिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसमें क्या चाह के गुजारा जाए? बड़ी समस्या वाली बात है, जटिल समस्या, नॉट ओनली समस्या बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड समस्या, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जिसने हर समय मेरे सजो मेरे देवियों रंग बदलना है। वातावरण को देखो रंग बदल रहा है, घर को देखो रंग बदल रहा है, गली मोहल्ले को देखो, बात बात में कोई कुछ, अपने आप को देखो, अपने रिश्तेदारी को देखो, अपने श्रीमान को देखो, अपने आप को देख लो, बेटों को देख लो, बेटों के बहुओं को देखो, बात बात में हमारे वक्त कुछ रंग कम बदलते थे। अब हालात बड़ी तेजी के साथ बदले जा रही है, आप मेरे साथ सहमत हो जाएंगे। बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हालात, क्या भगवान की इच्छा है, जाने वो जिनकी ये सृष्टि है। तो ऐसी तेजी के साथ बदलने वाले हालात वाली दुनिया के अंदर खुशी से कैसे जिया जाए? हम प्रसन्नता जीवन अपने चेहरे की रौनक को न गवाएं, ये तो श्रेय गीता के उपदेश को है कि हमें हर समय
प्रसन्न रहने का तरीका सिखा देती है। बड़ा भारी उपकार है हम सब पर। कभी हालात बदलेंगे, कभी घर में कुछ होगा, कभी कोई बीमार हो जाएगा, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी कोई कुछ बात आएगी, कभी कोई इतना 15 पैसे का या 5 पैसे का कार्ड बड़ा अजीब अनप्लेजेंट आएगा, अप्रिय घटना सुनेंगे आएगी। मन की दशा क्या बनेगी अगर पहले तैयारी ना हो तो? पहले अगर हमने भगवान के ज्ञान द्वारा अपने मन को मजबूत ना बनाया हो, जिसको भगवान तो कहती है अगर दिल है मजबूत, यानी बात दिल है ना, लिखना चाहिए मन है मजबूत। उर्दू वालों के पास 2 शब्द नहीं है, हमारे पास 2 शब्द है ना। हमारे पास तो हृदय है जिससे खून चल रहा है, ऑर्गन जिससे हम अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। दूसरा शब्द हमारे पास मन है, उर्दू में कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में भी हार्ट और माइंड, हार्ट इज द ऑर्गन, माइंड इज थिंकिंग फैकल्टी, 2 शब्द है। हाँ, तो अगर मन को पक्का कर लिया गया बस सब सीधी बात। मन तो ज्ञान के बिना पक्का ही नहीं होता। जब तक ज्ञान, और ज्ञान कहते हैं यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। ज्ञान वही है जो भगवान ने दिया, ये बात जरूर याद रखना। ज्ञान वही जो आजकल महापुरुष दे रही है, शक वाली बात है। संत महात्मा दे रहे हैं, शक वाली बात है। अगर महापुरुष ठीक ज्ञान देते तो सारे संतों में मेल हो जाता, सारे महात्माओं में मेल होता। वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते फिर, इसका मतलब पहुंचे हुए नहीं है, क्योंकि पहुंचे हुए की बात एक होती है। अगर कोई यहां आए तो अगर बात करें तो सारे एक जैसे बात करेंगे, अगर ना आए तो अंदाजे से बात करेंगे, तो बात मेल नहीं खाएगी। इसलिए भगवान ने टंटा ही खत्म कर दिया। जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। जो बात भगवान जी के साथ मेल खाती है, भगवान जी के उपदेश के साथ, वो ज्ञान है जो आप अपने रखा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं शहर में नहीं कह रहा रजोगुणी तमोगुणी को, आप श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहा हूं। जो भगवान जी के ज्ञान के साथ बात मेल खाए वो समझिए ज्ञान है, जो जरा भी मेल ना खाए समझिए अज्ञान है। और मैंने नहीं इसको मानना, अपने मन को बेचैन बेकरार नहीं करना, दुविधा में नहीं डालना। गॉड जो इसके साथ मेल खाती बात जी, तो मन मजबूत ज्ञान से होता है। और ज्ञान जो भगवान ने कहा है, और जो भगवान ने कहा है वो कौन सुनेगा? श्रद्धालु। अपनाएगा कौन? श्रद्धालु। दोनों का जवाब एक आता है, सुनेगा कौन? श्रद्धालु। अपनाएगा कौन? श्रद्धालु। श्रद्धा किसे कहती है? एक ही बात में, इसके बिना चारा नहीं मेरा, इसके बिना मेरा कल्याण नहीं, इसको श्रद्धा कहती है। भगवान के उपदेश के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, भगवान के उपदेश के बिना मैं नाना प्रकार दुखों से छूट नहीं सकती। बस वो जो धन है, पदार्थ है, वो तो मेरे स्थूल शरीर के लिए। कम से कम आप याद रखना, हमारे पास 2 शरीर है, वैसे तो 3 माने जाते हैं, तीसरे को छोड़ो। 2 शरीर, एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल ये जो हमें नजर आता है, जिस पर कपड़े पहन रखे हैं, ये स्थूल शरीर, मोटा शरीर। और एक सूक्ष्म, विचारों वाला, इरादों वाला, उद्वेग वाला, और जिसमें विचार आती हैं, हाँ, और जिसमें निर्णय होता है, हाँ, जिसमें संकल्प विकल्प उठती हैं, हाँ, वो सूक्ष्म शरीर। उसे हम सूक्ष्म बोलेंगे। जैसे आपने बुनियान पहन रखी है, वो भी बुनियान क्या है? वो भी कॉटन की है, लेकिन वो ब्रीक ब्रीक कटा हुआ कॉटन, ब्रीक ब्रीक। और ये जो बारी कमीज मैंने पर, ये भी कॉटन की है, लेकिन ये मोटा कटा हुआ, इतना फर्क है। जो बारी शरीर है वो 5 तत्व मोटों से बना पड़ा है, और जो सूक्ष्म है वो जैसा अन्न का ब्रीक अंश होता है, उससे हमारा मन बनता है। जो हम खाते पीते हैं उसका ब्रीक अंश, वो हमारा अंतःकरण बन गया। तो सूक्ष्म शरीर के लिए तो बड़ी जरूरत है किसकी? विचारों की, भगवान के ज्ञान की। तब हमारा मन प्रसन्न रहेगा, इसका मुकाबला कर लेगा। तो वही भगवान जी हमें दे रहे हैं। तो जीवन किसे कहती है? एक्टिविटीज को। हमने जो कुछ करना दैनिक जीवन में गीता, तो जीवन क्या हुआ? जीवन किसे कहती है? सोचना, विचारना, उठना, बैठना, खाना, पीना, लेना, देना, व्यवहार को। अब छठे अध्याय में अब जा रहे हैं, दैनिक जीवन में गीता, हमारे व्यवहार में गीता। दैनिक जीवन कह लो व्यवहार, डेली कंटेक्स्ट, डेली एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज, ये हमारा हो गया जीवन। हाँ, जिसमें खूब रौनक हो। तो आइएगा, हमने छठे अध्याय का ले लिया था। कल हमने सुना मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को। बहुत प्रभाव पड़ा होगा हमारे पर, और हम अब गिरने नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से प्रभु ने यह मौका दिया है, और साथ कह भी दिया ये मौका हो शाजो नादर नसीब। ये कभी कभी मौका मिलता, सारे गंदे मंदे मौके मिल जाते हैं। अब तो सारे मौके मिल जाते हैं। मर गई तो एक और शादी कर ली, अगर मर गया तो एक आपा और शादी कर लेते हैं, लड़की हो करके भी, शाबाश, ये सारी हो जाती है। और तो और पहले पढ़ाई नहीं की था, बुढ़े बैठे काका पढ़ रहे हैं, क्लासें उनकी भी लग रही है। मेरी बेटी एक बार देख, जरूर मेरे कहने पर देख ले जाना। बुढ़े जिनके मुंह में सलारे निकल लिए, खा, वो भी खा कर रहे हैं, खा। अब उम्र कितनी है? 60 साल। गवर्नमेंट ने क्या सूझी है?
मैं ये पढ़ाई अपने साथ ले गए स्वर्ग के अंदर। ये देखिए और क्लासेस कैसे लग रही है, वो तो चाहिए, सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये मौके परलोक बनाने वाले, परमार्थ बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, रब का प्यारे बनाने वाले, अंतःकरण को निर्मल करने वाले मौके बहुत कम। कल युग में, सतयुग में तो खैर आम ही थे, त्रेता में भी कुछ आम, द्वापर में आधवा स्वा, कल युग में 3 हिस्सा स्वा, यानी 12 आने तो बिगड़े जा रही है, 4 आने। भगवान का अवतार कब होता है? जब 4 आने में केवल 1% रह जाते हैं रब दे प्यारे, बस फिर भगवान कहते अब आया मैं, अब बच के कहां जाओगे? एक आना जब रब दे प्यारे रह जाएंगे बेटे, 99 पैसे जब रब के प्यारे रह जाएंगे, रब के संसार के प्यारे, और 1 पैसा रब का प्यारा, फिर भगवान मजबूर हो जाती है। तब भगवान कहते हैं क्या 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 मजबूर हो जाता हूं अवतार लेने के लिए, प्रकट होने के लिए। वैसे भगवान सर्वव्यापी है, पर एक साकार रूप में प्रकट हो जाने, ये उनका नियम है। संभवामी युगे युगे, युग युग में मैं अवतार लेके प्रकट होके आता हूं। जन्म नहीं होता भगवान का, वो अपने आप को प्रकट करते हैं, मैनिफेस्टेशन या इनकॉर्नेशन, इनकॉर्नेशन ऑफ ऑलमाइटी या मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलमाइटी। आइएगा अब हमारे दैनिक जीवन में गीता, वो तो हमने लिया, आप नहीं गिरने देंगे, आप उठते ही चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ही, एक बात मैं और कह के आगे बढ़ूंगा, आप बिल्कुल नहीं गिरेंगे, मेरी वाणी पर विश्वास करना। अगर प्रातः काल आप रोज उठ रहे हैं, जैसे आप कहते हैं अगर मेरा लड़का रोज स्कूल जाए कभी भी नालायक नहीं बनेगा, उसे स्कूल रोज भेजा करो। और अगर मास्टरानी ने या मास्टर जी ने लिख दिया है क्या कमजोर है, फौरन ट्यूशन रख दो, चाहे गहने भी आपको गिरवी रखने पड़े। बच्चे की शुरू में कमजोरी को दूर नहीं करेंगे, कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, फौरन दूर कर ट्यूशन रखो। तो बच्चा रोज जाए और कमजोरी अगर लिख के भेजी है दूर करो फौरन, फटाफट, चाहे खुद पढ़ाती हो, पढ़ी लिखी हो तुम, बच्चे को पढ़ा दो। इसी तरह बच्चा रोज जाए तो कभी कमजोरी नहीं। हम लोग रोज प्रातःकाल उठते रहे और उठ के अपना पेट पुट साफ करें, हाथ धो ले। मुझे कई बार पूछते रहते थे जब पहले मैं आपसे मिलता था, तो क्या हम स्वयं न नहा सके? ऐसी छूट ना लिया करो, शास्त्र ये छूट नहीं देता। मन का कहना ना मानो। अब हम यहाँ आए हैं मन को अपने अधीन करने, ना कि मन के अधीन होने। जरूर नहाना चाहिए, कोई सुस्ती आ जाती है और पेट को साफ सुथरा किया, नहा लिया, फिर बैठ गए। अगर आप ये रोज कर रहे हैं तो वाणी पर विश्वास करना, आप गिरेंगे नहीं। इतना तो महापुरुषों ने कह दिया, इतना तो हमारे ऋषि कह गए। जो प्रातःकाल रोज उठने का आदि है उसे कलयुग काल या गंदी वृत्तियां खींच न सके, क्योंकि मेरे परमात्मा की उस पर बड़ी कृपा हो जाती है, उसका मन मजबूत हो जाता है। मेरे आज की शब्द सुन के जो नहीं उठ रहे वो जरा शर्म महसूस करे। करना रब से प्यार और चाहना अपना कल्याण, तो प्रातःकाल ना उठना ये अच्छी बात नहीं ना। ये इसी तरह कहा गया, आप अपने जो है खानदान चलाना चाहते हैं, बड़ी जायदाद है आपके पास, हाँ आप चाहते हैं लाखों की जायदाद आगे चलती रहे, तो आप शादी तो करना नहीं चाहते, तो बच्चा कहां से होगा? हाँ शादी में नहीं करना चाहता तो जायदाद कौन संभालेगा? उत्तराधिकारी कौन होगा? वारिस कौन बनेगा जायदाद का? ये बात तो ठीक है, मैं शादी तो मैं नहीं करनी। मैं ये भी नहीं चाहता मेरी जायदाद बर्बाद हो जाए या गवर्नमेंट अपने में ले ले, तो शादी करनी पड़ेगी। हाँ इसी तरह महापुरुष कहती है, अगर आप चाहते हैं मैं उतर उनती करता चला जाऊं, तो प्रातःकाल हाजिरी दो अपने भगवान को। उसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। वो कैसा मुहूर्त है? डिवाइन आवर है। उस समय भगवान विशेष शक्ति प्रदान कर देती हैं। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, इस देव जी विशेष कृपा कर देती है आप पर और आपको दिव्य शक्ति दे देती है। उठा करो, जो नहीं उठ रहे जरूर उठो, अवश्य में उठने की चेष्टा कीजिएगा, एक दिन भी मिस ना करो। आओ अब आगे के छठे अध्याय में और ले। छठे अध्याय में 2, 3, 4 बोल आ जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आने अनिवार्य है, वरना दैनिक जीवन अधूरा रह जाएगा, दैनिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। चनों की सब्जी कच्ची रह जाए नहीं खाई जाती, करेले कच्चे रह जाए तो रब्बा 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 ना नहीं खाया जाते। कहावत मशहूर है मेरे देश में, एक करेला एक नीम चढ़ा इसके बड़े गलत अर्थ लगाए जाते हैं, बड़ा अनर्थ होता है। एक तो अर्थ आमतौर पर यह कहते हैं, एक तो करेला कौड़ा है, एक उसकी बेल नीम के ऊपर चढ़ गई, नीम वृक्ष के ऊपर ना, यह अर्थ गलत है। नीम होता है अद्धा, यह फारसी शब्द। नीम मैंने अर्थ जैसे बोलता नीम सुदाई, ये उस सेंस में है। ये तो नीम सुदाई यानी हाफ मैड है। एक तो करेला पहले कौड़ा होता है, एक आपने अद्धा पकाया तो बड़ा ही कौड़ा लगेगा, नहीं खाया जाएगा। नीम चढ़ा मैंने अद्धा पकाया गया, ना के नीम दे उत्तर बंदर बन के चढ़ गया। नीम डजंट मीन नीम वृक्ष, वो ट्री नहीं, नीम मैंने कच्चा, यही अर्थ मान लो। अगर नहीं मानते तो फिर खड़े हो जाओ। पतेरों की बुद्धि में गलत अर्थ है कि निम चढ़ा बंदर बन के निम दो ऊपर चढ़ा, मां बैठी थी ऊपर भी जाके खरीद पूछने गया, मां तो ठीक है?
ये नहीं अर्थ। आधा पका तो कहावत मशहूर है, एक करेला एक नीम चढ़ा। एक तो करेला है और एक आधा पकाया गया नहीं खाया जाएगा। हाँ, इसी तरह ये जो मैं बता रहा हूं, अगर ये व्यवहार में नहीं आते तो जीवन अच्छा नहीं बनता, जीवन फिर नीम चढ़ा हो जाता है, आधा बन जाता है। तो कल भी आपने सुना, गिरने नहीं देना, अपने हालात खुद पैदा कीजिए कि बुरों की संगत में कभी ना करो, जो संसारी आदमी में उनकी संगत ना करो, संसारी किताबें किताबें ना पढ़ो, इसको आप साहित्य कहेंगे। वर्ल्ड लिटरेचर या वर्ल्ड किताब साहित्य नहीं पढ़ना, आहा, जो कि संग का दोष जरूर लगता। अब आज हमारे भगवान मेरे ख्याल में ये 15वां श्लोक है, 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक। अगर मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो ये 15वां श्लोक। यहां क्या कमाल की बात कह दी आपके लिए। प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मैं और प्रकाश डालूंगा आपके इस इनकलाबी फरमान पर। युक्ताहार विहारस्य विहारस्य श्री भगवान वात। महाराज जी क्या उपदेश दे रही है कि अपने जीवन में हर क्रिया यथा योग्य रखिए। समझाता हूं, यथा योग्य हर क्रिया जो भी दिन भर आपने करना है, यथा योग्य, अंग्रेजी बोलो मॉडरेट, मॉडरेट, यथा योग्य या मॉडरेट किसे कहती है? ना तो वो बहुत ज्यादा क्रिया करे ना बहुत कम। अब आप समझ जाओ, इन बिटवीन। बेटे इन बिटवीन किसी भी क्रिया को ना तो बहुत ज्यादा करो, कल नहीं कर सकोगी, और ना बहुत कम करो कि आप पीछे रह जाओ। तो क्या करें? दरमियान, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। भगवान क्या बता रहे दैनिक जीवन में? गीता क्या का उपदेश क्या है? ना बहुत ज्यादा कोई भी क्रिया, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। क्या अब आहार विहार दो शब्द लगाए, इसमें हमने मॉडरेट रहना है। इसमें हमने ये पक्का करना है कि मीडियम पाथ इज द बेस्ट पाथ, नाइदर टू हाई नॉट टू लो, इन बिटवीन। हमने जाना क्या है? इन बिटवीन, इन बिटवीन, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। किसमें? आहार विहार में। तो फिर क्या? योगा भक्ति दुख हा, उसके लिए ये मार्ग दुखों का नाश करने वाला हो जाएगा, उसके लिए योग दुखों को नाश कर देगा। सुनो मेरी देवियों, ये हमारे दैनिक जीवन में बड़े काम आने वाला है। पहले मैं आहार को लूं। आहार क्या होता है? खाना पीना। भाई आहार सात्विक होना चाहिए, कई बार सुना आपने, आहार सात्विक होना चाहिए, आहार रजोगुणी होना चाहिए, आहार तमोगुणी होना चाहिए। आहार मैंने खाना पीना। खाने पीने के भी इस श्लोक के भी बड़े अर्थ गलत लगाए गए, हैरान होता हूं। इसलिए पढ़नी चाहिए अनुभवियों के ग्रंथ, जो सिर्फ लिखने के लिए लिख जाते हैं, बड़े अर्थ गलत करते हैं। आहार वो कहते हैं तेरा खाना पीना जो हो ना, अल्प खाना, थोड़ा खाना है, सिर्फ ये मुंह की बात, ये गलत अर्थ है। ये अर्थ गीता के कृष्ण को गवारा नहीं है। क्या कहते हैं? ये 10 इंद्रियां हैं, इनकी खुराक ना ज्यादा दो ना कम दो, ये अर्थ लो। आय हाय हाय, ये कमाल कर दिया। ये हमारे अनुभवी महापुरुषों ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बड़ा एहसान किया अर्थ को समझाकर। 10 इंद्रियां तो 10 इंद्रियों का अलग अलग खाना है, ना कि जो मुंह के से जाए वो ना। अब लो आंखों का खाना देखना, दिन भर में इतना ना देखो कि भगवान नाराज हो जाए। हाय, आप कान खड़े करके खरगोश की तरह सुनते रहो। एकाग्र प्लीज, कानों से आंखों से इतना नहीं देखना कि भगवान नाराज हो जाए। इतना क्या देख के ना हमने? हाँ, और इतना कम भी ना देखो कि भगवान नाराज हो जाए। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, ना इतना ज्यादा देखो कि आप बार मुखी हो जाओ, ना आंखों से इतना ज्यादा देखो कि बार बक, और ना इतना कम देखो तो आपको जमाने से बिल्कुल ही निराशा हो जाए। है भगवान ये भी नहीं चाहते कि मेरी दुनिया को तुम गंदा कह के फेंक दो। भगवान ये भी नहीं चाहते कि दुनिया मैंने बनाई है, मेरे से रहना सीख लो, इसे बिल्कुल ही गंदा ना कहो। ये बिल्कुल गंदी नहीं है, इसमें अच्छापना भी है। क्यों? प्रमाण दीजिए कि दुनिया बिल्कुल गंदी नहीं है। इसका प्रमाण क्या आपके पास? एक शब्द में, ये 2 शब्दों में, दुनिया बिल्कुल गंदी नहीं है। कैसे? अगर बिल्कुल गंदी होती तो फिल इन द ब्लैंक। सोचो सोचो बेटे, सोचो सोचो मेरी देवियों, अगर दुनिया बिल्कुल ही गंदी होती तो शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। सोचा करो, सोचा करो, नजदीक पहुंच रहे हो, बहुत अच्छे। जरूर सोचो, दुनिया बिल्कुल गंदी नहीं है। अगर बिल्कुल गंदी होती तो फिल इन द ब्लैंक, नजदीक पहुंच गए। इस वक्त इनको 10 में से 8 नंबर मिलेंगे, 10 में 10 नहीं मिलेंगे। अगर बिल्कुल गंदी होती तो 100 गुण ना बनता। यह है जवाब।
ए जी धर्मपाल जी ठीक कर लो अपने आप। 3 गुण कहने में नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अगर बिल्कुल ही गंदी होती, सिर्फ रजो और तमोगुण के आधार पर दुनिया बनती। सतोगुण जो बना हुआ है, हाँ, जैसे कोई कहे, मैं अभी समझाता हूं सारों को, क्या चालू में पीता, ये चाय जल्दी मैं ठोकर मार दूंगा। माई क्या कहा? बूट मारेगा? हाँ मैं बूट मार दूंगा, मैं चाय पीता। पुत्र मैंने इसमें दूध भी तो डाला है। हाँ मां, बिल्कुल गंदी थोड़ी है, समझो जरा, समझो ना, मेरे बेटे दूध नहीं डाला। हाँ मां, प्याली भर के दूध डाला है। तो पर तो कैसे कह सकता है मेरा पुत्र होकर के? नहीं मां, मैं माफी चाहता हूं, जो दूध जो डाला है उसमें सतगुण नहीं डाला। हाँ, इससे दुनिया बिल्कुल गंदी है। ये कहने वाले भी बुद्धू है। भगवान ने सतगुण नहीं डाला, अब वो शर्मिंदा हो जाएंगे। यह तो भगवान ने सतगुण न बनाया होता। सतगुण का मतलब जो सत के आधार पर बनाया गया है। अच्छा, रजोगुण जो चंचलता के आधार पर बनाया गया है। तमोगुण जो निद्रा के आधार पर बना, सुस्ती के आधार पर बनाया गया। तो फिर बिल्कुल गंदी दुनिया नहीं कह सकते। भगवान ने बिल्कुल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि सतोगुण भी इसमें है, सतोगुण भी इसमें मिलाया गया है। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बार महात्मा जी फॉरेन कंट्री जा रहे थे, उन दिनों अंग्रेज उनके सख्त खिलाफ थे। हाँ, तो पड़ोस वाले कमरे ने, कैबिन ने, जहाज में कमरे होते बेटा, पानी वाले जहाज में। अच्छा, तो पड़ोस वाले कमरे अंग्रेज जा रहे थे, लेडी और वो, उसने उनको बड़ी गालियां लिखी अंग्रेजी में, और कैबिन के बड़ा तक कमरा था, वो खाना था, उसके अंदर लिफाफा डाल दिया। सुनो जरा, उनकी जीवनी पढ़ी हो तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो गांधी जी सवेरे उठे तो आगे लिफाफा पड़ा मिला, बड़ी गालियां उसमें, बड़ी गाली, गंदी मंदी, जो ना लिख रहे योग लिख दी। ठीक है, गांधी जी तो साथ ही पड़ा होता है आपका कूड़े कबाड़ वाला वेस्ट बास्केट, फाड़ा उसमें डाल दिया। दोपहर, अगले दिन दोपहर हुई, साथ वाला आया, घंटी दी, बिठाया, आइए बिठाया। देखिए कितनी जुर्रत, आपको एक लिफाफा मिला है। अच्छा, आपने कष्ट किया उसे इतनी मेहनत से लिखने का। गांधी उवाच, अर्जुन उवाच नहीं, गांधी उवाच, आपने कष्ट किया उसे इतनी मेहनत से लिखने का। हाँ हाँ, आपने क्या किया? मैंने पढ़ के और वेस्ट बास्केट में फेंक दिया। तो क्या उसके अंदर आपको कोई चीज भी अच्छी नजर नहीं आई? सारा फेंक करके पढ़ के फेंकने योग्य था? क्रोध किया? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं किया। अच्छी चीजें थी, मैंने रख ली। क्या? जो 3 कागज के साथ आपने पेन लगा रखा था, वो पेन मैंने रख के अपने कॉपी में डाल दिया, ये मेरे काम आएगा। बाकी कोई चीज मेरे काम में। जोर की ताड़ी मेरी बेटे, जोर की ताड़ी। वो जो पेन नथी किया हुआ था आपने, वो पेन मेरे काम की चीज थी, वो मैंने आपकी कॉपी के साथ लगा लिया कि शायद रास्ते मेरे काम आए। इतने लज्जत हुए। ओ गांधी, यू आर ग्रेट मैन, नो डाउट। मेरी इस गालियों के अंदर भी आपने कोई पॉजिटिव साइड ले ली है। अब आप समझिए सारे, जो पेन 3 कागजों को, जो पेन नथी करने वाला होता है, जो ऊपर आप पेन लगा देते हैं, कागज अलग अलग ना हो, हाँ, वो मेरे काम का था, केवल वही काम का था। बाकी ये गालियां गुरी मेरे काम की नहीं थी। इसी तरह जहान बिल्कुल गंदा नहीं हो सकता, क्योंकि सतगुण भगवान ने साथ बनाया। इसलिए हमें हर कार्य के में मॉडरेट हो जाना चाहिए। एकांत में बार बार कह रहा हूं ये प्रसंग, और एकांत पर सुनने योग्य है। सब काम के अंदर मॉडरेट, सब काम में। अब हमारे पास हिंदी शब्द है यथा योग्य, ना भूलो ये शब्द, आम प्रयोग नहीं होता समाज में। यथा योग्य हर काम। जब आंखों को मैंने बताया बहुत ज्यादा नहीं देखना, क्यों? हर चीज तो नाशवान है। जितना मुझे मेरे गुरुओं ने, आचार्यों ने, महाराज जी ने समझाया, समझ लो। क्योंकि बहुत ज्यादा देखेंगे तो किन चीजों को हम आकर्षक मान लेंगे, अट्रैक्टिव मान लेंगे। और अट्रैक्टिव कब माना जाता है? जब किसी वस्तु को ये कह दे बड़ी चारूफुल है, बड़ी ब्यूटीफुल है। जब आप बार बार देखेंगे और देर तक देखेंगे, जरूर आपका मन धोखा देकर कहेगा बड़ी हृदयग्राही है, इसमें बड़ा आकर्षण है, मारी गई आप। इसलिए कहा जाता है आंखों का ज्यादा प्रयोग ना करो, क्योंकि सब चीजें तो नाशवान है। और ये भी ना हो कि मैं देखना ही नहीं, इससे क्या द्वेष पैदा हो जाएगा, वो भी भगवान नहीं चाहते। परमात्मा के बारे में द्वेष भी ना होना चाहिए। हाँ, और परमात्मा के बारे में यह भी ना हो कि हम देखते ही रह जाए ना, क्योंकि ये चीज सदा देखने योग्य नहीं, क्योंकि ये नाशवान है। यद दृष्टम तत् नष्टम, विजिबल पेरिशेबल। सो मॉडरेशन इन सीइंग, इन साइट। हम मॉडरेट हो जाए देखने में। हाय, और कान में बहुत ज्यादा सुनो मत, क्योंकि बहुत ज्यादा भगवान की बातें नहीं बताई जाती, बहुत ज्यादा संसार की बातें, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। इनमें मॉडरेट हो जाओ, इनमें यथा योग्य।
थोड़ी बात है। और ये नहीं कि बिल्कुल नहीं सुनना तो भगवान नाराज हो जाएंगे। है क्यों? यहां आओ, ये बातें सुनो। अच्छा, माँ जी की बात है, चाहे वो मोह भरी है तो भी सुनो, असर ना होने दो। पिताजी की बात सुनो, पति की बात सुनो, पत्नी की बात सुनो, अपने पुत्रों की बात सुनो। ये भी कि बिल्कुल निर्भय हो जाओ ना, ऐसा नहीं। इतना कर दो आप पे ऐसा ही ना पड़े। यानी क्या होगा? मॉडरेट इन हियरिंग, मॉडरेट इन सीइंग, मॉडरेट इन हियरिंग, इनमें भी यथा योग्य हो जाए। यथा योग्य, गुड, फॉलो करते। मैं तो सिर्फ आउटलाइन ड्रा कर दूं आपके लिए। इस तरह अब आगे चलो, मुंह में आ जाओ। हाँ, बहुत ज्यादा खाना नहीं, समय बना लो आप लोग सब। आपको शोभा यही देता है कि मेरा समय बन जाए। अवल तो यूं होना चाहिए, हमारा नाश्ता नहीं होना चाहिए एक टाइम रोटी दूसरे टाइम, जैसे शास्त्र कहता है। हमें यही शोभा देती है, जाप करना है, भजन करना है, सवेरे रात को जल्दी सो जाना है, जल्दी उठ बैठना है। 2 टाइम रोटी होनी चाहिए, सवेरे पूरी खुराक और उसके बाद शाम को पूरी खुराक। बीच में पानी पुनी लिक्विड पीता रहा, फल खड़ा तो फल ले लो बीच में, दैट्स ऑल। बार बार चरना खाना, जैसे ये कभी न जो मेहमान है उसके साथ बैठ जाओ, आप लीजिए, मैं तो खा चुका हूं, मैंने नहीं। जो ये नहीं कि जो मेहमान दिन में 8-8 बार चाय पी रहे हैं, ये आपके सिस्टम को खराब कर, सेहत बिगाड़ देगी। यानी आप अपने सिस्टम को आराम देना नहीं चाहते, रेस्ट करे। वो थोड़ी देर बाद कोई मेहमान है, थोड़ी देर कोई और गली वाले अगर चाय पी दे तो 2 प्याली आप पी, 2 प्याली ये खत्म हो गया। इसको रेस्ट भी दो ना। अपने अंतर वाले को, पाचन शक्ति को थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए। पाचन शक्ति को रेस्ट मिलना चाहिए। यह हमारा आयुर्वेद कहता है। जिसने अगर इससे हमेशा काम लेते रहे तो क्या हो जाएगा? ये कमजोर हो जाएगी। क्या? टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमारे में क्या करती है? अति, लो व्यास जी के शब्द ले लो, मुझे पकड़ो। अति, अच्छा बाबा, अति सर्वत्र, सर्वत्र वर्जिएत। वाह, 3 शब्द। अति सर्वत्र वर्जिएत, अति हर जगह बंद कर दो। टू मच, किसी चीज में टू मच ना हो, T-O-O-2, किसी बात में आप टू मच ना रहो। फिर वही शब्द आ गया, मॉडरेट। आप टू मच करेंगे, अपनी आंखों को बिगाड़ लेंगे, अपने कानों को बिगाड़ लेंगे, अपनी जबान को बिगाड़ लेंगे, अपने हाजमे को बिगाड़ लेंगे। टू मच नहीं, मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। आयो, कितना अच्छा उपदेश है मेरे प्रभु का। इस तरह हाथों द्वारा जो कुछ आपने करना है, टू मच नहीं। किसी की सेवा करो तो इतनी करो, कल महसूस न करे। देखो कल तो अपने शो मार गई, आज देखो ना आया ही नहीं, तो कितना अच्छा होता। आज 4 घंटे आपने सेवा की है, कल 1 घंटा करते, घंटा आज भी कर लेते, उसको महसूस ही ना होता। ये कितना अच्छा होता। मेरी देवी आज तो 3 घंटे घर की सेवा करती रही और कल प्रगट ही नहीं हुई। क्यों? आज घंटा का बीमार पड़ी है, बच्चे भी उसकी छोटे हैं, तो पड़ोसन तो हमदर्दी शो करती है, बड़ी अच्छी बात है। तो रोजा 1-1 घंटा रोज दे जा, वो अच्छा है। अच्छा, हाथों द्वारा वो करो जो रोज हो सके। आपने हाथों द्वारा माला फेरती हैं तो रब को नाराज ना करो। आज तो 2.5 घंटे बैठ गए और कल बिल्कुल ही गुम, तो रब कितना खुश होता है अगर आप आधा घंटा रोज बना लेते कि मैंने आधा घंटा भगवान के चरणों में भगवान का पावन नाम लेना। इसे बोलते हैं मॉडरेट, इसे बोलते हैं युक्त आहार। मना सब यथा योग्य, और वो ज्यादा कल किया ही नहीं, यह गलत हो गया। अच्छा, पैरों द्वारा चौकी लगाई, भगवान का जाप किया प्रातःकाल। अब ये देखो कि प्रातःकाल में इतना जाप करूं कि कल भी बैठ सकूं। आज मैं 1.5 घंटा बैठा हूं और कल मैंने आधा घंटा बैठ गया, ये भगवान की नजरों में गिर जाओगे। पहले देखो मैं रोज निभा सकूं, वो करूं। गेस्ट आया है घर के अंदर, तो चाहे ये 10 दिन रहे, इतनी उनकी सेवा करो कि रोज कर सको। आज तो मैं 6 सब्जियां बनाई बैठी हूं और कल मैंने 3 कर दी, परसों मैंने 2, तो कितना अच्छा था। मां शुरू में 2 कर देते, बेशक 10 दिन रह जाए। 2 सब्जी का मतलब एक होती है तरी वाली, एक खुश्क। बस आज तो 6-6 कौड़ियां कल महसूस करेगा। आज इनको मैं ना बाहर प्रतीत हो रहा हूं, तो गंदी बात हो गई। तरी और खुश्क वाली चीज 2 रख दी, बस दैट्स ऑल। या दही है और कोई सब्जी है, दैट्स ऑल। तो इतना करो ना। हाय, कितना अच्छा कह रहे हैं दैनिक जीवन में गीता, युक्त आहार व्यवहार युक्त का करना, जाप भी युक्त का। अब सोना भी अपने घंटे मुकर्रर हो। भगवान ने आगे कहा है कि बहुत ज्यादा सोने से भी योग नहीं सिरे चढ़ता, बहुत कम नींद लेने से भी योग सिरे नहीं चढ़ता, क्योंकि निभा नहीं जाएगा, आप निभा नहीं सकेंगे। बहुत ज्यादा सोएंगे तमोगुण बढ़ जाएगा, बहुत कम सोएंगे तो जाप नहीं होगा, ऊँघते रहेंगे आप। क्योंकि बॉडी को इतना रेस्ट चाहिए जिससे कि एक अंग अपना आराम पाले। तो 25 साल के बाद 4 घंटे माना गया है, शरीर को आराम मिलना चाहिए। अगर उसमें सपना ना आए तो, विदाउट ड्रीम, सपना ना 4 घंटे चाहिए। सपना आ रहा था तो 1 घंटा और बढ़ा लो, 5 घंटे नहीं, बस उसके बाद अब आप लगो। इसी तरह हर एक के साथ, जो मैं आपको भगवान की बात कर रहा हूं, हर एक व्यवहार में भी
हर एक अपने काम में माँ जी को कुछ टाइम दो। हाँ, ये नहीं कि सारा टाइम आप पत्नी को दे रही हैं, ये सारे आपको बाद दुआएं देंगे। जो पत्नी का समय पत्नी को दो, जो माँ जी का समय, देखो युक्त शब्द करें, युक्त व्यवहार, यानी योर डेली एक्टिविटीज मस्ट बी इन मॉडरेट, नॉट टू मच, नॉट टू लो, टू हाई, नॉट टू लो, शुड नॉट बी। बहन को बीच में दो, हंसो, बहन के साथ कुछ रुपए दे दो, जहां कुछ के कहो बहन कुछ चाहिए, अब बता ना मुझे तू और किसको कहोगी, मेरे तेरे भैया हो ना, कितनी खुश हो जाएगी और कितने आपको दुआएं देगी। वो ना और तू किसको कहेगी, मुझे कहना जब तक हम तेरी शादी नहीं करते। हाँ, मुझे क्या करना, क्या चाहिए, तेरा क्या दिल करता है। शर्म कर रही थी, भैया आप कितने अच्छे हैं। हाँ, वो जो मेरी सहेली आई बैठी है ना, भैया ऐसा सूट ले देगा। ओए अभी लानत, मेरी कमाई को मैं कमाता क्यों हूं, अगर तुम लोगों को खुश ना करूं तो मैं अभी कमा। कहां से लिया, फलानी दुकान से ले आई, अब नया वहां पर थान आया है। अच्छा कितना गज चाहिए, 4.5 गज, मैं अभी लेके आता हूं, अभी तेरी झोली में रखता हूं। फौरन आप स्कूटर उठाया, जाके ले आए। बहन कितनी लिपट गई आपके साथ, ये बहन नहीं लिपटी। ये प्यार कौन कर रहे हैं, ये भगवान जी आपको बहन की नजरों से, परमात्मा की कसम, हाँ गुड विशेष मिल रही है। आंखों के द्वारा, बहन की आंखों के द्वारा भगवान की नजरों से आपको गुड विशेष मिल रही है। जो इतनी खुश हो गई वो, ये आपके बड़े काम आएंगे। ये छोटे भैया को आपने प्यार किया, क्या आपने दे दिया, क्या चाहिए भैया, मुझे रोज न बिनो मांगे ना, हाँ बोल 2 रुपए दे। 2 रुपए तो 5 मांगता, मैं 5 रोज देता। नहीं फिर मैं गंदी गंदी चीजें खाए। भैया तो कितना अच्छा है, मैं पहुंच के तो नहीं, फिर ना गंदी आदतें पड़ जाती हैं। ये छोटा भैया कह रहा है 2 रुपए मुझे रोज दे दिया कर, बाकी लोगों के पास होता है ना, बाकी बच्चों में मुझे ना घाट पड़े। क्यों घाट पड़े, मैं तुझे 2 रोज दे दूंगा। लो दुआएं लो अपने छोटे भाई से। यही अगर कोई पति ऐसा बेवकूफ बने, मुझे माफ करना, आपके पास समय दे ज्यादा, तो हाथ जोड़ा करो, मुझे इस घर में रहने दो ना, फिर आप तो दफ्तर में चले जाएंगे, ये सारे मुझे खाएंगे तोड़ तोड़ करके। तेरे में क्या है, तूने सारे मेरे भैया को खींच लिया है डैन कहीं की, फिर तुझे गालियां देंगे, बुरे भले शब्द कहेंगे, वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां मिले रंजो गम, इससे बढ़कर कहा बड़ा रंज होगा। इसलिए समझा दे उसको, जो कि नर में बड़ी कमजोरी होती है, समझा देना, मुझे उतना ही टाइम दो जितना किताब घर वाले बुरा न बनाया करे, माँ को मिल लिया करो, पिताजी को भी। है तो कितनी अच्छी है, तो कैसी है, तो अपनी स्वार्थन नहीं है, सब हमारे परिवार का भला चाहती है। लो भगवान कह रही दैनिक जीवन में गीता, युक्त आहार विहार, हाँ सारों को बराबर टाइम दो। गली महल्ले वाले को कहते हैं तो जरूर, ये ना कि मैं गली में रहते ही नहीं, आज का जमाना ऐसा जा रहा है जैसे आप गली में रहते ही नहीं। मैं बोलूं व्यास जी का फरमान, क्या जिस जगह रहने से दूसरों को लाभ नहीं होता, वो घर क्या, वो घर बाजार में नहीं है, वो शमशान में घर है। आपके रहने से गली महल्ले वालों को लाभ हो, उनको भी कुछ समझ दे दिया करो। पड़ोस की चाची कह रही है आपको, आपने सुना ही नहीं, आपने बकवास कर दी, मां मुझे बड़ा टाइम नहीं, मैं कहीं जा रहा हूं, बड़ा पाप लगेगा जी। उस बेचारी का घर वाला मर गया है, हाँ, और बच्चा उसका बाहर रहता है दिल्ली या कई बार, अगर आपको पुत्र करके कह रही है मां मेरे पास टाइम नहीं, ये तो कोई कहती रहती है, पुत्र पर भगवान रास जाएंगे। तेरे में सेहत है, तेरे पास स्कूटर है और तू बाहर जाता ही है, वो स्पेशल तो नहीं कह रही, वो तो ये कह रही बेटे जब आना ना, ये 2 दालें किलो किलो लेती आना। इसमें तेरा क्या जाता है, 5 मिनट नहीं लगेंगे 2 दालें एक दुकान से लेनी है, और रुपए तुझे पकड़ा रही है, तो गुड विशेष मिल जाएंगी भगवान से, आसमान से। इस तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हर एक को महसूस हो कि आपका गली में रहना उनके लिए लाभकारी है। ये हमारा शास्त्र कहता है, जहां भी आप रहते हो ये महसूस करा दो कि आपका परिवार में रहना लाभकारी, आपका गली में रहना लाभकारी, आपका मोहल्ले में रहना लाभकारी है। और साथ भगवान को बताओ जो आत्मा बन के है, क्या कि आप जहां भी रह रही हैं लाभ पहुंचा रही हैं। भगवान ने गीता में नहीं कहा सबके भलाई में सर्वभूत हिते रता, जहां भी आप रहो दूसरे महसूस करें कि इनका रहना हमारे लिए, मैं यूजफुल नहीं बोलूंगा, फ्रूटफुल, अंग्रेजी में शब्द कितना अच्छा बनाया हुआ, फ्रूटफुल, मीठा मीठा है, यूजफुल भूल जाओ, फ्रूटफुल। जैसे फ्रूट हर एक अपनी मिठास रखता है, आप भी अपनी मिठास रखें जहां भी रहे, wherever you live, wherever you do, wherever any activity you perform। ये हमारे भगवान कह रही है, ये हमारे प्रभु कह रही है। तो भाई इतनी ज्यादा नहीं कि आप कल न दे सके, ये बहुत अच्छा, ये हमारे दैनिक जीवन में श्लोक आना चाहिए। मैं दैनिक जीवन में ऐसा ले आऊं इसे, युक्त आहार विहार, मुनाफबी सो मुनाफबी जाग, मिटाता है योग उसके दर्द अजाब। उर्दू में एतदाल बोलती हैं, एतदाल या मुनासब, बीच वाला रास्ता अपना लो। ये जाप करना है तो मैं उतना टाइम दूं आज जो कल भी दे सकूं, भगवान मेरे नाराज हो जाए। ये भैया को आप पढ़ा रही है, 2 घंटे आज पढ़ा रही है, आज रविवार है, बुद्धू बना ना, रोज आधा घंटा दो भैया को। हाई वेरी गुड। भैया नाराज होगा, मां भी नाराज होगी, पुत्र तो आपको इतना पढ़ा लिखा है, तुझे पढ़ाया हमने, MSc है, आधा घंटा मैं जरूर दूंगा मां,
और कौन देगा इसको? गली वाला थोड़ा आएगा, मैं पढ़ाऊंगा। ये जो भी काम, मतलब ये करने में कई दृष्टांत देता जा रहा हूं, जो रोज निभा सको, रोज वही काम करो। गली वालों में, महल्ले वालों में, अपने ननद के साथ, अपने देवर के साथ, जो रोज कर सके। नहीं तो हाथ जोड़ दे, माँ जी इतना टाइम मैं रोज नहीं दे। अच्छा पुत्र तो कितना दे? मैं 1 घंटा लगा दी। इतने पुत्र मुझे काफी है, वही काम दो रोज। तू बहुत पढ़ी है, ननद को पढ़ा रही, ननद 10वीं क्लास में है, तो 1 घंटा रोज पढ़ा दे बस, ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा का आपका अपने भी काम है, परिवार का भी काम है, श्रीमान का भी कुछ प्रेस कपड़े करने हैं। ये भगवान का कितना अच्छा उपदेश है। सज्जनों, ओ मेरी देवियों और मेरे जवानों, आपका दोस्त है, इतना उसके साथ शहर को जाओ कि कल ये लोग खल्ले नहीं। मुझे क्षमा करो, नहीं कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा आपको दे सकता हूँ रोज, ज्यादा टाइम ना माँ जी नाराज होते हैं और भी ड्यूटीज होती है मेरी। राइट यू आर। वो भी अपना रियलाइज कर लेगा। आज दोस्त को 3-3 घंटे दिए, घर में खप मच गई। जो आपके जिम्मे काम थे वो आपसे होंगे नहीं, इससे दोस्ती में फर्क पड़ेगा और घर के पीस ऑफ एटमोस्फियर फर्क पड़ेगा, घर का एटमोस्फियर खराब जाएगा। हाँ, कितना चोटी का पाठ है मेरे सज्जनों, जो पता युक्त आहार व्यवहार, मॉडरेशन एवरीवेयर। भगवान के साथ भी मॉडरेशन। क्या मैंने 2 बजे उठना है, बस 1 बजे उठोगे, कल नहीं उठोगे, सारा दिन सुस्ती रहेगी। हाँ, इसलिए पहले दरमियान 2:30 बजे बना लो, मैं 2:30 बजे उठना है, दैट्स ऑल। आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगा, घंटा में जाप करूंगा, वेरी गुड। इसी तरह हर एक के साथ कर ले, चाहे घर में 4 ननदियां, चाहे 1 ननद, चाहे कोई भी नहीं है घर के अंदर। हाँ, तो मॉडरेशन बिल्कुल दरमियान। कितना चोटी का पाठ है ये, देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने पीने में, आपके व्यवहार में। और सैर भी आज दिल कर रहा है बड़ी सैर की, कल की भी नहीं, उससे सेहत नहीं बनती। एक टाइम बना लो कि मैंने आधा घंटा सैर करनी है, ताकि खून का दौरा, सैर का मतलब क्या होता है, एक एक अंग मूवमेंट में आ जाए, और विशेषकर खून का दौरा जो है मूवमेंट में आए, ताकि सारे अंग रहे, उसमें बह ना आ जाए, वायु का रोग ना आ जाए, और गड़बड़ ना मच जाए, सर्कुलेशन ठीक रहे। तो आधा घंटा रोज दो। आज मैं 2 घंटे माधा पुत्र सैर करके आया हूं, कल सैर की कोई, तो कितना अच्छा होता, मैं आधे घंटे का नियम ले लूं हर काम में। ये कितना चोटी का पाठ है। दैनिक जीवन में गीता क्या कह रहे हैं कृष्ण? युक्त आहार व्यवहार। आपके अंगों से जितने भी काम लेने हैं, युक्त यथा योग्य एतदार वाला काम, मॉडरेट, बी मॉडरेट, बी मॉडरेट, बी मॉडरेट। ये आपके सरताज, आपकी जिंदगी गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा फरमा रहे हैं। देखो कहां गलती हो रही है आपकी, यारी दोस्ती में, खाने पीने में, लेने देने में, व्यवहार में, बोलचाल में, या कहीं ना कहीं गलती हो रही है आपसे, तो उसे दैनिक जीवन में अब ले आओ। यहां तक कि सत्संग में भी, सत्संग तो खैर मिलते युक्त का है, खर्जों में सत्संग तो ज्यादा मिल नहीं सकते, पर फिर भी कोई सत्संग घर में आ गई है तो उसे हाथ जोड़ दे, बस ज्यादा करेंगे ना, हाँ नहीं ज्यादा न बैठे, फिर ये बुरा मनाएंगे। आखिर हम लोग ससुराल में आए हुए, माँ बाप का घर तो है नहीं, माँ तो सहन कर सकती है पर सास नहीं। हाँ, इन लाभ तो नहीं करते, हाँ इन लाभ तो नहीं सहन करेंगे, उनको भी तो लाभ पहुंचाओ ना। ये नहीं वो आ गई कोई सत्संगन तो 2-2 घंटे गप्पे मारी जा रही है, गलत ना, थोड़ी देर बात की बस। इस तरह आप घूम जाओ, हर जगह घूम जाओ। क्या मैं एकांत में रहता हूं, आप लोग व्यवहार में है, आप लोग सोशल बीइंग है, इसी सोशल बीइंग को देखना चाहिए। मैं ऐसा व्यवहार करूं कि मैं भगवान का भजन भी ना छूटे और जो जगत का व्यवहार है वो भी ना छूटे। नाले मेरा साईं राजी ते नाले राजी बुल्ला, नाले मेरा रब भी खुश, नाले मेरे लोक भी बन, परलोक भी बन गया। जरूर ध्यान से आपने देखना है कि मैं हर काम में एक दाल हो, हर काम में मॉडरेट हो जाऊं, हर काम में यथा योग्य हो जाऊं, हर काम में, हर व्यवहार में यथा योग्य। लड़की की शादी है, हाँ अब इतना करो ना कि अगली लड़की बैठी है उसके साथ भी ऐसा हो, वरना जवाई ताना मारेंगे, देख तेरे बाप ने मुझे इतना दिया था, अब छोटी मुझे कितना दे दिया। कितनी गलती कर रहे हैं आप लोग, एक को मोजा देते एक को कम, दोनों बहनों में दुश्मनी, दोनों जवाइयों में आपस में तू में ना बराबर। मैं और भी लड़की का बाप हूं, अगर सभी लड़की भी आजकल मांगने लग जाती है, जैसे मुझे पता लगा, उसको भी हाथ जोड़, पुत्र तेरी और बहन ना होती मैं वारे वारे हो जाता। बट हाँ पिताजी मेरी बेवकूफी, मेरा मन गंदा बन गया सर, देख तेरी बहनें 2 और बैठी है। ठीक है पिताजी, मेरे लिए शर्म की बात थी, मैंने क्या बकवास कर डाली ना पिताजी, उतना दो जितना आप बाकियों को भी दे सको। शाबाश, बी मॉडरेट। हर काम में आपको ये फरमान भगवान का जाएगा। जैसे वायु हर जर्रे में, हर कोने में जा रही है, इस तरह हम लोग हैं एक्टिविटीज वाले, मैन ऑफ एक्टिविटीज। हमारे से भगवान ने कुछ न कुछ कार्य लेते रहना है, तो हम मॉडरेट हो जाए, बिल्कुल मॉडरेट, बिल्कुल एक में कि हमने इतना करना है बस।
हमें इतना जिताना है। डॉक्टर साहब तकरीबन रोज आ रहे हैं, इन्होंने लिख के भेजा कल भी से आप 1.5 घंटा ना दिया करो। डॉक्टर साहब कि मैं आज ही दे रहा हूं, पहले आपकी सेहत ठीक थी तो आप घंटा देते थे, अब आप 1.5 घंटा देते हैं। नहीं डॉक्टर साहब मैं बताता हूं आपको, मैं जब से आया हूं मैं 1.5 घंटे दे रहा हूं। है हाँ, पहले आधा घंटा ये नमस्कार जी आशीर्वाद जी, मेरी माँ बीमार थे, मेरा प्यो बीमार, तो वो आधा घंटा मैं सत्संग में देता हूं। मैं तो 1.5 घंटा आपको रोज दे जाता था। पहले वो इन बातों में था, मेरे श्रीमान जी मेरे श्रीमान थे, मेरा कारोबार थे, एक मैं थे, मेरी अखियां थे, मेरी गल्ला, पहले ये आप पूछ लेते रहते। अब वही आधा घंटा मैंने भगवान की वाणी बढ़ा दी, मैं तो 1.5 घंटे दे रहा हूं। पहले वो इन बातों में था, अब वो मैंने ठोस रूप में आपको दे दिया। मैं तो मॉडरेट हूं अपने आप में। डॉक्टर साहब खामोश हुए। हाँ, मेरी ताकत उसमें लग रही थी, अब वो ताकत मेरी कंसंट्रेशन में लग रही है। भाषण में आगे जो शरीर की स्ट्रगल या बुद्धि और बल की स्ट्रगल है वो तो सेम है, मैंने बढ़ाई नहीं। तो मैं भी एक्टिविटीज में बराबर हूं। ये नहीं आप माफ करना या अपना टाइम दे देती है, नहीं मैं तो वही टाइम देता हूं। वो 1-2 दिन छोड़ के कोई प्रसंग ज्यादा हो तो 10 मिनट ज्यादा हो गया, वरना घड़ी में शौक के लिए नहीं पहन के आता कि मुझे सुंदर लगती है। वो दिन हमारे चले गए जब हम कॉलेज एट थे, तब तो ऐसी बकवास होती थी। अब नहीं, घड़ी में खास इसलिए पहन के आता हूं कि मैं ज्यादा टाइम ना दे सकूं, उतना ही टाइम दूं, मैं कल भी आपको दे सकूं, मैं परसों भी आपको दूं। आप भी हर काम में अपने मॉडरेट जिस तरह भी हो सके। मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। भगवान ने कहा है उसके क्या होगा, उसका योग दुख मिटा देगा उसके सारे, क्योंकि वो क्रियाएं आप रोज करेंगे और बड़ी रुचि के साथ करेंगे। एक और परमात्मा नियम बना रखा है, अगर आप किसी काम में ज्यादती दिखाएंगे कल उतना उत्साह उसमें नहीं रहता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एक नियम है। किसी काम को जो आप ज्यादा करेंगे उसकी यूटिलिटी क्या ह्रास हो जाएगी। उपयोगिता ह्रास नियम ये परमात्मा ने बनाया। अगर वही शैली रोज आएगी तो आप उगता जाओगे। इसलिए कम जाना चाहिए, व्यवहार भी कम, किसी दोस्त के साथ ज्यादा रहोगे तो ये कहावत आपने नहीं सुनी, बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा। रब्बा बहुत अच्छा है, भगवान आपका भला करे हो मेरे महर्षि हो। बढ़ाओ ना आपस मिल्लत, मैंने बहुत ज्यादा वाकफियत, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा खुल मिल जाना, मिक्सअप हो जाना। बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, क्यों मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। टू मच ऑफ फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट है। जितने ज्यादा घुल मिल जाओगे क्या होगा, कोई ना कोई बात खट्टी मीठी हो जाएगी, दुश्मनी पैदा हो जाएगी। इसलिए बराबर रहो ना। चाहे कितनी कोई शहरी आपको अच्छे लगती है या कोई पतिदेव अच्छे लगती है, पति पत्नी में इसलिए बीच में तू मैं जाती है, आप बहुत ज्यादा खुल मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा। परमात्मा का यह नियम नहीं है। परमात्मा कहता ना मॉडरेट रहिए। चाहे पति पत्नी एक ही शरीर है, एक शरीर के 2 अंग है, लेकिन फिर भी मॉडरेट, बी मॉडरेट, दोस्ती में मॉडरेट, खाने पीने में मॉडरेट, लेने देने में, अरे कमाई में भी एक टाइम बना लो कि मैंने कमाई इतनी, बस इतना बस। और परमात्मा से सप्ताह में एक बार कह दिया करो, मेरे प्रभु मेरे कृष्ण इतना दीजिए। तू भी कह लिया कर, हे मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी, हे मेरे कृष्ण इतना दीजिए जाओ मैं कुटुंब संभाए। इनका माँ बाप, इनकी बहनें भूने कभी ब्याही आती हैं, कभी कुआरी बैठी हुई हैं, कभी मैं हूं, कभी बच्चे बुच्चे बन गए हैं। साईं इतना, कोई भिखारी आ जाता है, कुत्ते आ जाते हैं, ऊपर के पंछी भी ग्वांग ग्वांग क्या कहते हैं, कौवा बोल रहा है, कौवा नहीं बोल रहा। वो कह रहे हैं तुम्हारी कमाई में हमारी प्रारब्ध है, तुम्हारी कमाई में हमारी प्रारब्ध है। कौवा करके ये दिला देती है कि हमारी प्रारब्ध तुम्हारी कमाई में है, हमें भी कुछ दो, कौवा हमें भी कुछ दो, हमें भी कुछ दो, हम भी ऊपर आ बैठे हैं, मतलब तो उनको भी दो। वह ऐसे नहीं कौवा, सारे स्वार्थी होते हैं। चाहे चींटी भी आई है वो भी कहती है उसको भी दो तो मुझे भी दो। आटा गूंथ रही है, जानबूझ के थोड़ा सा बाहर फेंक देना, 4-10 चींटियां ले जाएंगी, तेरी बरकत पड़ जाएगी कमाई में। हाय रब्बा, सारे लेना चाहते हैं बच्चों, कुछ दो, कुछ दो, निकालो। पर इतने रह जाइए, ये रोज हो सके, बहुत ज्यादा नहीं करना। बहुत ज्यादा करोगे निभेगा नहीं, प्रकृति का नियम है। जहां बहुत ज्यादा करोगे रोज नहीं निभाया जाएगा, रोज बनेगा ही नहीं। हाय हाय, ये परमात्मा नियम क्यों बनाया, ताकि आदमी भगवान की तरफ भी लग सके। इसलिए तो रब ने कहा जो दुनिया भूल गई तन काम में मन रहे ध्यान। ये साथ साथ जो 2 लाइनें साथ साथ जा रही है, पैरेलल, जिसको आप अपनी भाषा में बोलेंगे समान अंतर पे जा रही है। तो हमने जहान और भगवान को समान अंतर चलाना था। देखो हमारा वैदिक धर्म, देखो अपना हिंदू धर्म, जैसे दोनों लाइनें समान अंतर पे जा रही हैं, दोनों में बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, समान अंतर, बराबर अंतर। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे पैरेलल लाइन, पैरेलल जा रही है। हाँ, इसी तरह जहान और भगवान को हमने पैरेलल चलाना था। हमने सारा समय जहान को दे दिया, फिर खाओ मार, रब दी मार। मैं इसे शब्द पर बोलूंगा, मैं रब दी मार पड़ेगी फिर है।
अगर सारा समय आप भगवान को दोगे तो जहान को दोगे रब दी मार। अच्छा मैं ये भी बकवास कर दूं, सारा अग्रस्ती होकर अगर सारा समय जहान को दोगे, नहीं भगवान को दोगे तो क्या होगा? फिर क्या? फिर जहान की मार। आए रब्बा मेरे, सारा समय जहान को दो तो रब दी मार, और सारा समय रब को दो गृहस्थी बन के तो जहान की मार। पत्नियां गाली निकालेगी, माँ बाप बुरा भला कहेंगे, आपके सगे बच्चे ये बकवास कर देते हैं, क्यों पैदा किया ये हमें, ना पैदा करता। ये जहान की मार है, जो बाप को भी ऐसी बातें सब धी सुना देती है, ना पैदा कर दी, मैं तेरे पास आई थी तो मैं तेरे पेट जमा में, तो क्यों मैंने पैदा किए थे, फिर सवाल हमें। तो ये धी नहीं बोल रही, ये उसकी जबान से भगवान बोल रही है। समझ के करो। हाय बाबा एक बार फिर सुना, गृहस्थी होकर, पत्नी वाले होकर, पति वाले होकर, पुत्रों वाले होकर, धियों वाले होकर, जवाइयों वाले होकर अगर सारा समय जहान को भगवान को दे देते हो तो जहान की मार। और अगर रब की आत्मा बीच में रख करके, जिस भगवान ने आपको धन दिया, जिस भगवान ने आपको सेहत दी, जिस भगवान ने आपको आत्मा दी, तो जहान भगवान को समय नहीं देते तो रब दी मार। बट रब दी मार किस तरह होती है? बीमारियां आ जाएंगी, अच्छा धन की कमी आ जाएगी, अच्छा तीसरा कोई बताएगा आपस में? बीमारियां, धन की कमी और तीसरा, 3 रब दी मार होती है। मेरे से जानकारी लो। मुकदमेबाजी ना पुत्र ना। रब दी मार किस रूप में आती है? धन की कमी, अच्छा और मैंने क्या कहा? दुख क्लेश आ जाएंगे। तीसरी नहीं बोल सकोगे। अब मेरे से जानकारी लो, हमेशा वास्ते आपस में नचाक की जाएगी, घर वालों में लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपस में प्यार नहीं रहेगा। हाय मेरा रब्बा, ये सबसे ज्यादा रब दी मार दी। यूनाइटेड वी स्टैंड, आगे बोलो, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, आपस में प्यार रहे घर में स्वर्ग रहेगा, आपस में एक को एक खाने को पड़े तो नरक बन जाएगा घर। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर आपस में डिवाइड होने लग गए तो गिरावट ही गिरावट आ जाएगी। ये 3 रब दी मारें होती हैं। हाँ ये शाबाश। और जहान की मार भी 3 होती है, वो भी इससे जानकारी ले लो। जहान किस तरह मारता है? जहान आपके साथ सहयोगी नहीं होगा, उद्योगी नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा। जहान आपको सहयोग नहीं देगा, जहान आपके लिए मेहनत नहीं कर, कुर्बानी नहीं करेगा, जहान आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। वाह, इसलिए आपके लिए कह रहा हूं, अगर मेरे जैसे पूर्ण पे रब दे प्यारे बन गए तो बहुत ही अच्छा हुआ। चूंकि मां बाप की गृहस्थी खत्म हुई, आगे हमारा काम है, हमने क्या करना था, तो भगवान खुश हुए। कोई आगे गृहस्थी नहीं बनाई, कुछ नहीं हो ठीक, लेकिन आपने गृहस्थी बनाई है तो फिर बच्चे पत्नी को विश्वास दिया है। हाँ, अगर वो विश्वास पूर्ण कर तो विश्वासघात हो गया। आपने भी शादी की है, पूरा नहीं देती सहयोग तो विश्वासघात बोलती है, विश्वासघात नहीं। आपने पूरा यकीन दिलाया जिंदगी भर में आपका साथ दूंगी, आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख, यही पति कहता है। उस विश्वास को निभाइए। भगवान क्या कह रहे हैं आज? भगवान कह रहे हैं हर कार्य में क्या यथा योग्य व्यवहार कीजिए। हर काम में एतदाल, हर काम में जो भी आपने दिन भर करना है, ये जरूर अपना लो। मुझे सहारों में ये कमी नजर आ रही है, जितनी मेरी आंखें और आंखों के पीछे बुद्धि और बुद्धि के पीछे परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, मुझे हर एक में कमी नजर आती है। मैं एक भी उठाना चाहता हूं जो इस श्लोक के अनुसार जा रहा हूं, नहीं मैं उठा सकता। मेरे लिए शर्म की बात कि मैं रोज गीता सुनाता हूं और इस श्लोक के अनुसार एक भी नहीं उठा सकता आप में से। सब में किसी में कहीं कमी नजर आती है, किसी में कहीं, किसी में कहीं, किसी में कहीं। दूर कर लो, फौरन मैं रियलाइज करा रहा हूं आपको, फौरन दूर कर लो। खैर पा, ये श्लोक हमारे किसी पे लागू नहीं होता। आज के बाद माइन्यूटली स्टडी करो अपने आप को, हर काम में मैं मॉडरेट हो जाऊं, इन एवरी एक्टिविटी, इन एवरी एक्शन, इन एवरी जो सेंसेस है उसके व्यवहार में भी, 10 इंद्रियों के व्यवहार में भी, घर के अंदर भी, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी के साथ व्यवहार में भी। बेटे क्या हो जाएगा, काफी समय भगवान के लिए बच जाएगा। ये नहीं कि मैं कमाने में लग जाऊं ना, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, जिसमें कुटुंब पूरा हो जाए, बस आगे कितना अच्छा काम। मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध न भूखा जाए, हमारे घर में भी कोई कमी ना हो। भूखा मतलब ये नहीं कि रोटी और सब्जी और दाल ना, वो नहीं, हमारे घर की भी कमियां पूरी हो जाए और बाहर कोई आए तो उसको भी हम खाली ना भेजे। हिंदू घराने में कोई खाली जाए तो कहते बरकत नहीं पड़ती कमाई में, बात उनको सत्य है। मैं उनको भी, कोई कुत्ता भी आए उसको भी दे सकूं, पक्षी बोलता है उसको भी दे सकूं, चिड़िया आगे आगे इसको भी कुछ डाल सकूं, उम्मीद लेके आइए।
रब ने सबको तरीके बताए गए पेट भरने के, वरना जी भूखे मर जाते। सबको तो चिड़िया के आगे प्यार से आ जाए, वो मांग रही है मेरा हिस्सा दे, मेरा हिस्सा दे। कौवे कह रहे गां 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 गां, मेरा हिस्सा दे, मेरा हिस्सा दे। कुत्ते बाहर आ जाते हैं। हाँ, कुत्ते काका अगर आपका दरवाजा बंद हो तो सिर मारते हैं जैसे इंसान मारता है। देख देख के मैं दंग रह गया, माँ बाप की दृष्टि में था हैरान। इधर से मैं बाहर आ रहा हूं अपने घर के अंदर तो कुत्ता सिर मार रहा है, पानी पानी शरीर रहता। कहते हाय रब्बा, वो मैं आगे मैं अभी देता हूँ, अभी दिलवाता हूँ माँ से, अभी दिलवाता। सिर मार रहा है और माँ पत्नी कुत्ता कितनी देर से खड़ा, हाय ये तो मैंने आप बात देखकर सिर मार रहा था, ये डोरे हो गए हो, नहीं सुनते हो। वो क्या कह रहे हैं आपको? अच्छा पुत्र तो भाग के डाला, हर एक को हिस्सा डालो। मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए। इतना इस तरह अपनी जिंदगी गुजारते जाओ। क्या होगा? कहीं से दुआएं मिलती ना, घर वाले खुश, गली वाले खुश। अगर ऐसा व्यवहार आप अपना लोगे फौरन, समाज वाले खुश। हाँ, तो ये खुश हो के कौन खुश हो रहा है? मन के पीछे कौन है? बुद्धि। इन सारों के पीछे कौन है? भगवान जी। हाँ, ये भगवान जी हैं। गीता में एक श्लोक आता है, आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ अर्जुन, जो अति बरकती है, अति गंदे बन जाते हैं, अति कामी, अति क्रोधी, अति लोभी और अति बरतिया समाज के अंदर, हाँ वो मुझे भी दुख देती हैं। जो मैं हूं तन में खैमा जन, जो मैं तंबू ताने बैठा हूं शरीर के अंदर, ये मुझे भी नालायक आदमी दुखाते हैं। देखो वो श्लोक जरा आज पढ़ के दो आंसू बहाना कि वो मुझे भी दुख डाले। तो भगवान को क्या दुख है? भगवान कोई दुख नहीं, लेकिन भगवान तो ये अति बरतती है तो मुझे भी दुख देती है। तो जब आपने सबको सुख दिया तो भगवान को भी आराम मिला। भगवान आपको जाप का मौका देंगे, जाप पे एकाग्रता दे देंगे। लोगों की दुआएं बड़े काम आ जाएंगी आपकी, बड़ी दुआएं जो कि हर एक के लिए अब यूजफुल है, हर एक के लिए उपयोगी है। काका धरती भगवती खुश होती है, देवता खुश होती है जो अनेकों के लिए उपयोगी हो। क्षमा लो मेरे से, उपयोगी, कोऑपरेटिव टू मैक्सिमम, कोऑपरेटिव टू मैक्सिमम। अब ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी अति नहीं बरत रहा, टू मच कहीं नहीं बरत रहा, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हम टू मच कहीं भी नहीं है, तो फिर तो अनेकों के काम आ जाएंगे। परिवार के काम आएंगे, व्यक्तिगत के काम आएंगे, अपने मोहल्ले में काम आएंगे, गली में काम आएंगे, जिनके साथ यार दोस्त है हमने टाइम सबको बांट देना, अति तो हमने कहीं नहीं करनी। तो आप यही से अंदाजा लाओ, इसी एक फरमान ने आपके कितनों को खुश कर दिया और कितने सो आपको गुड विशेष मिली, ये कितनों को आपको शुभकामना मिली। ये कितना गंदा रिवाज बन गया है। मैं इसको अच्छा नहीं कहता। ये जो न्यू ईयर आते हैं, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, ये आपके बर्थडे आपके ग्रीटिंग गलत इस तरह की दी जाती है। आप खुद अपने दिल भर में अनेकों के काम आओ, ये ग्रीटें निकलती हैं, ये दिल से निकली दुआ असर रखती है। वो क्या होता है? वो पेन से निकली दुआ है, आए मेरे रब्बा, वो प्रेस से छपी हुई निकली दुआ है, दिल से थोड़ी निकली है। देखो मैं कहां जा रहा हूं, देखो आपका बाबा कहां जा रहा है, वो दिल की दुआ नहीं, प्रेस की छपी हुई दुआ जो आप 4 रुपए में लेके आ गए, 5 रुपए 10 रुपए में लेके आ गए, या वो पेन से निकली है, गुड विशेष टू न्यू ईयर प्रॉस्पर ईयर, ये भेड़ चाल बन गई। अगर आप योगी बनोगी अनेकों के लिए तो ये भगवान करे खुशी रहे, भगवान करे दिए तो भक्ति कमानी, तेरी भक्ति सिरे चढ़े, ये दुआ सिरे चढ़ जाएगी। ये जो माने का पुत्रा जिंदा रहो, पुत्रा तेरी सेहत, ये इस दुआ में भगवान की आवाज है। ये जो बात ने आपको दी, पुत्र जिंदगी भर तुझे किसी का भी तो कितना अच्छा है, तू कितनी मेरी सेवा कर, ये देखो बस ये बस ये जो बाप जी ने दिल से दी, ये दुआ गई भगवान के दरबार में। दिल से निकली दुआ असर रखती है। इसलिए बड़ा हैरान होते हैं कि मेरे देश में अंग्रेजों की ये नकल, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, बर्थडे, न्यू बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ऐसे हैप्पी बर्थडे होगा क्या? अनेकों से दुआएं लो, अनेकों के काम करो, अनेकों के लिए कोऑपरेटिव हो जाओ, अनेकों के लिए उपयोगी बन जाओ। भगवान के इस फरमान को 4 चांद लगा दो, 2 दिन रह के इस जहान से चला जाना है। दुआएं लो अनेकों से, उनका काम करो, उनके स्वार्थ को सफल करो। ये तब होगा जब आप एक ही जगह डरना ना मारे, एक ही जगह ना मर जाएं। आगे निकलो, आगे निकलो, आगे निकलो। कुछ परिवार में, कुछ गली में, कुछ मोहल्ले में, कुछ पत्नी के साथ, कुछ पुत्र के साथ, कुछ दफ्तर में गए हो, कमाल कर दो। हराम की नहीं खानी, अब ये पक्की करो कि मैंने हलाल की 4 रोटियां खानी है, हराम की नहीं कि वहां जाते ही चाय मंगवा ली, चल टाइम वेस्ट, जाते ही गप्पे मारे, कागज आपकी जान को पिट रही है और कागज पड़े हुए हैं, पब्लिक इंतजार कर रही है और मन ही मन में गालियां दे रही है। फटाफट काम करो, फटाफट, ताकि ये कितना अच्छा है, ये कितना कैसे अच्छा है, ये कितनी अच्छी पढ़ाती है, कोई गप नहीं शप नहीं, ये मैं पैसे देती हूँ, मुझे 3600 रुपया मिलता है, इन 8-6 घंटे को मैं 3600 मेरी गवर्नमेंट देती है, मैं क्या करती हूँ,
आजकल आमतौर पर दफ्तरों में, स्कूलों में कान पड़ के कह रहा हूं, हराम की खा रहे हैं, हलाल की नहीं खाते। अगर आप अपना टाइम बचा लें, सबको बराबर टाइम दें, कितनों को दुआ मिलेगी, माँ बाप कितने खुश होंगे, कितने बच्चे प्रसन्न है। हमारी बहन जी बड़ा टाइम देती हैं, हमें बड़ा पढ़ाती हैं, हमें गप्पे नहीं मारने देती। हाय, कहती हैं घर में जाके गप्पे मार लेना, हमें यार जो मैंने कहा मुझसे मेरे काम लो। कितना अच्छा, कितनी दुआएं। यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट एवरीवेयर, यू गेट गुड विशेस। ये कौन देगा? जो सारा बराबर टाइम बांट रहा है, जो मेरे भगवान के फरमान को इन एवरी एक्टिविटी ले आ रहा है, इन एवरी एक्टिविटी, इन एवरी एक्शन। ओह, अपना बड़ी जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल। जो मेरे भगवान कह रही है क्या? हर एक काम में युक्त आहार व्यवहार। युक्त, ये 15 श्लोक है 6ठे अध्याय का। युक्त आहार व्यवहार, अपने आहार व्यवहार में, अपने इंद्रियों के कामों में, अपने बाहर के काम में, अपने परिवार के काम में, व्यवहार में, व्यवहार में क्या? युक्त सब यथा योग्य। यथा बड़ा प्यारा शब्द अपनी राष्ट्रभाषा का, यथा योग्य। जिस स्थान में जितनी जरूरत है, यथा योग्य मैंने जहां जितनी जरूरत है उसमें बराबर का, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बराबर। अपने महापुरुष क्या कह गए? एक दो अपने देश में बड़ा अच्छा मशहूर है, अति का भला न बरसना। अतिवृष्टि भी नुकसान देती है, जैसे पिछले दिनों देखा। एक कोई देवताओं का काम है, पंजाबी नहीं बोल सकता मैं, ये कोई उनके लिए उचित है? ये क्या इतनी वर्षा दे दी कि नुकसान कर दिया, और अब दी को नहीं। तो कितना अच्छा होता है कि चौथे दिन बाद वर्षा कर देते। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इतनी धूप दे दी, किसमें? श्रावण में, और अब भादो जा रहा है। ये कोई वाजिब है? इंद्र एंड कंपनी, ये इनके लिए कोई वाजिब है ऐसा करना? कितना अच्छा कह गए महापुरुष, अति का भला न बरसना, अरे अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला बोलना भी अच्छा, लोग बड़बोला कहेंगे कहां खा के आया, और मौके पर ना बोलना ये भी नहीं अच्छा। तो क्या हो गया? युक्त। इतना बोलो कि सारे खुश रहे, प्रसन्न रहे। भगवान आपको ताकत जरूर देंगे, जिन्होंने ये कमाल का प्रसंग चलाया 6ठे अध्याय का। बराबर सारे भूल कर रहे हो, आज ठीक हो जाओ, इसी वक्त से ठीक हो जाओ कि हर काम में मैं मॉडरेट रहूंगा, हर काम में मैं युक्त, यथा योग्य रहूंगा, यथा योग्य। पिताजी के साथ उतना, माँ जी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, पतिदेव के साथ, अपने उनके साथ, अपने बेटी के साथ। बेटी ये नहीं तू बेटी के साथ चिपकी रहती है, गलत, वो भी तेरी पेट की बच्ची है। वो महसूस ही ना करे कि जब से मेरा भैया हुआ माँ उधर ही झुक गई है ना। उसको भी प्यार कर, उसको भी टाइम दे, ना भी टाइम तो भी दे, पढ़ा उस बेटी को, उसको महसूस ना, भगवान नाराज जाएंगे ना। अगर बेटी की ओर झुके, आमतौर पर मेरी बताए बेटी को झुक नहीं, ये गलत बात है। अपनी बेटी को प्यार कर, लाड कर, उसको भी चाहे शादी भी होगी तो भी उनको पत्र लिख दिया कर, कभी कभी बुला भी लिया कर। वो उम्मीद रखती है कि हमारा पेच्छा भारी रहे, हमेशा तो तूने रहना नहीं मैया, 3 दिन तेरे जिंदगी गुजर गया, 1.5 दिन बाकी और रह गया। कभी बुला लिया, कभी प्रेम भरा पत्र लिख दिया दिए, कभी बेटे को कह दिया भेज दी, महाराज जी का जन्म 12 दिन है, 1000 रुपए भेज दी बहन को, तेरे बरकत पड़ेगी। जो आ गया माँ, ऐसे मिलते जुलते रहा करो, करते रहा करो। मेरे तो थोड़ा एकम एक, या तो आप एकम एक होते, एकम एक वो है ही नहीं। अभी इतने दिन आपको नजर आता है घर के अंदर, इसलिए बड़ी अच्छी बात है, मेल जोल रखो, थोड़ा ज्यादा नहीं, बस बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा। देखो कितना क्लियर कर रहे हैं आपके कृष्ण, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। रखो गली वाले जिनको हम नाम मात्र की चाची ना बनाए, चाची है कुछ काम भी आए। ऐसे आप अंकल बनाए फिरते, अंकल काम, बेचारे बुजुर्ग हो गए अंकल, कहा कर चाचा जी मुझे कुछ काम बताओ ना, मैं देखो जवान हूं, आप यही समझो, इतना ही कह दो ना, यही समझो मैं आपका बच्चा हूं, कुछ मुझसे फायदा उठाया करो, मैं जवान हूं, लख लानत इस जवानी को जो आपके काम ना आए। इतने शब्द से चाचा जी कितने खुश हो जाएंगे कि इस जवानी को लानत आपके काम में आएगी, जरूर आपका। आप कौन चाचा जी, आप कहो और मैं मानू, आप कहे और हम ना माने, लानत मुझे। आप मुझे बताइए इस तरह क्या करना, कोई मैं सेवा कर जाऊं, कुछ मुझसे हो जाए वो अच्छा है। हाय कितना अच्छा महापुरुष कहती हैं, दे धरे का गुण ये, अगर शरीर धारण किया तो ये स्वभाव भी बना ले। गुण का मतलब स्वभाव, नेचर, जो भगवान जी कह रहे हैं ना, दे जो धर लिया, हमने शरीर धारण कर लिया,
दे धरे का गुण ये, दे कुछ दे जो धारण किया तो धन ज्यादा है तो कोई सेवा कर दे, कहीं ना कहीं अधिकारियों को सेहत है तो सेवा करो, ज्ञान है तो अनेकों को बांटो, दे कुछ दे, जो कुछ आपके पास बाकियों से ज्यादा है दे दो। शरीर तो जा रहा है, शरीर तो 4 दिनों के बाद नहीं रहेगा, ये हमारे सब पास नहीं रहेगा, दे। वो बहुत अच्छा कहेंगे, वो मेरी दे दियो हमारे अनुभवी महापुरुष, हमें जगाने के लिए, हमारी बिगड़ी बनाने के लिए। दे धरे का गुण ये, ओ दे कुछ दे छूट जाएगी फिर कौन कहेगा दे। लाश को तो कोई नहीं कहता, अरे जब शरीर हमारा छूटा होगा लाश जा रही होगी, मुर्दे को कोई नहीं कहेगा कि कुछ दे जा। जिंदगी में उम्मीद रखी जाती है, जब चलना फिरना हो, भगवान की आत्मा हमारे अंदर हो। दे धरे का गुण ये, दे कुछ दे छूट जाएगी फिर कौन कहेगा दे। नाउ इज द प्रॉपर टाइम। फैल जाओ भगवान के फरमान को लेके, हर एक में अंगों में फैल जाओ, बुद्धि में फैल जाओ, मन में फैल जाओ, अपने व्यवहार में फैल जाओ, अपने लेन देन में फैल जाओ, ओए परमार्थ में फैल जाओ, लोक में फैल जाओ, परलोक में फैल जाओ। बड़े खुश होती है परमात्मा, मेरे मालिक बड़े खुश होते जो इस तरह फैल गई है। चाहे नारी का चोला जितने आपसे बन सकता है, जितना आपसे हो सकता है उतने तो फैल जाओ, परिवार में, गली में, मोहल्ले में, इर्द गिर्द में। तेरे पास आर्ट है, 2-4 को सिखा दे, ये आर्ट लेके तू मर न जा, तेरे में कटिंग फिटिंग है, एक दो को दे दे मेरे बच्चे, 15 मिनट 20 मिनट किसी को लगा दिया, वेरी गुड। और भी तेरे पास कोई कला आती है तो किसी को, तुझको पकाने पकाने की विशेष चीजें आती हैं, तुझे वड़ियां बनाने आती है सिखा दे ना, तुझे पापड़ बनाने आते हैं पड़ोसन को सिखा दे, किसी और को सिखा दे। छुट्टी वाला दिन तू आ जाएगा नहीं मेरे पास, मैं तुझे कुछ सिखा दिया करूंगी। हाय, कुछ और भी चीजें आपको आती है मेरे बच्चे, सिखा दो। आपको कागज कट के ये कागजी रुमाल बनाने आते, कागजी फूल बनाने आती हैं, वेरी गुड, सिखाओ ताकि वो दूसरे अपना टाइम सफल कर ले। लेकिन सिखानी वो चीज है जो उनके लिए कल्याणकारी हो, उनका भी लाभ पहुंचाए। ये शास्त्र कहता है कि सिखानी लाभकारी चीजें हैं। ये नहीं कि मुझे सिगरेट भी नहीं आती, तेरे सिगरेट सिखाओ, ये नहीं, मुझे फलानी पीना आता है तो आप पीना सिखावा, ये नहीं। दोज हैबिट्स में प्रूव यूजफुल, जो नहीं नुकसान करने वाली, ये नहीं दुख पहुंचाने वाली, ये नहीं नस्वार मुझे लेने आती है, हाँ मैं तो नस्वार लेने सिखावा, ये चीजें नहीं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। हाय हाय, उनका भविष्य अच्छा हो जाए। ये कटिंग फिटिंग है, ये चीजें या और कई चीजें मुझे नहीं पता, आपको पता है कि इससे उसका बिगड़ी बन जाएगी, भविष्य अच्छा हो जाएगा। ये हमारे भगवान कह रहे हैं। ये आप ज्यादा सोती हैं, कम कर लो ना, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं इतना न सोऊं। आप और कुछ खराबी में चाहती हैं, नहीं, आपको कम नींद आती है, यही भगवान से कहो, भगवान 4 घंटे तो मुझे नींद दे दिया करो, दे देंगे आपको जरूर, 4 घंटे जरूर। जिनको कम नींद आती है वो रात को जरा थोड़ी सी सैर करके सोया करे। मैं कुछ बता देता हूं आपको, कुछ टहल के सोया करो, 15-20 मिनट आप थक जाओ, टहलो, अब लेटो, आपको भरवी नींद आएगी। और एक जो भोजन जिनको कम नींद आती है, वो भोजन 2-3 घंटे पहले खा लिया करें, सोने से 2-3 घंटे पहले, देखना कैसे आपको बराबर की नींद आएगी। फौरन खाया फौरन सो गए, फिर ये ज्यादा नींद आएगी, क्योंकि खाने के बाद तमोगुण की बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र कहता है कि सोने से 2-3 घंटे पहले, मैं सीधी बात कहूं, क्या कहा गया, सूर्य अस्त होने से पहले खा लेना चाहिए। लो कितना प्यारा शब्द क्या गया ऋषि, सूरज अस्त होने से पहले अपने खाने से निवृत्त हो जाना चाहिए। अब आप बाद में करती हैं तो 1.5 घंटा, कुछ तो आप हैरान हो रही हैं, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन कुछ तो बीच में फासला हो, ये नहीं चट खाया सो गए, आधा घंटा रख लो, घंटा रख लो। शास्त्र का फरमान तो मैंने बता दिया, आप पर सूट नहीं करता, सुटेबल नहीं है तो ना सही, पौने घंटा बीच में रख लो, घंटा रख लो, चट खा नींद बढ़ जाएगी। मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दो, फौरन खाया फौरन सो गए, नींद बढ़ जाएगी। इसलिए उसमें घंटे, पौने घंटे का, जितना आपसे बन सकता। कोई मेरे आज भगवान क्या कह रही है, कितना कमाल का फरमान, 6 अध्याय का 15वां श्लोक, युक्ता विहारस्य युक्त कर्म चेष्टा। अपने कर्मों में, अपनी चेष्टा में, अपने खाने पीने और इंद्रियों के कर्मों में, अपने दैनिक व्यवहार में, डेली कंटेक्ट्स, डेली गिविंग एंड टेकिंग, इनमें क्या कर लो, मॉडरेट, बी मॉडरेट इन एवरी एक्टिविटी, हर एक कार्य में यथा योग्य। हाय हाय, ये
इसको एक महापुरुष से पूछा गया, उन्होंने क्या कहा, भाई मैं भगवान कृष्ण जी के इस श्लोक का उत्तर तब दूंगा जब मुझे एक तारा ले आओ। एक तारा जो बजाती है अपने गाने वाले गायक, एक तारा ले आया कि ये देखिए, हाय बड़ा अच्छा दृष्टांत, ओ मेरी भगवती ये भी मुझसे ले लो, बड़ा अच्छा दृष्टांत। इस श्लोक के मुताबिक एक तारा आ गया, एक तारे में, ये एक तारा का है जो गीत बनता बजाते हैं, इधर 3 गोटियां लगी होती हैं। बेटे ये मेरी आंखों के सामने ये हाथ समझो, ये समझो एक तारा, एक तारा के इधर आखिर में 3 गोटियां, 1 2 3। ये गोटी क्या होती है, ये मंद स्वर की, ये मध्यम स्वर की और ये उच्च स्वर की, ये 3 गोटियां बचे। हाँ, अब उन्होंने क्या कहा, ना तो गोटी इतनी ज्यादा कसो के तार टूट जाए और ना गोटी को इतना कामो के जब गाओ तो भरभराई आवाज आए। इसलिए जो मॉडरेट गोटी है, बीच वाली गोटी, उसको थोड़ा सा घुमा दो। ना तो गोटी इतनी घुमाओ को तार टूट जाए जो कि एक तार है, और ना गोटी इतनी कम रखो कि जब गाओ तो सरगम ठीक ना चले। सरगम तब ठीक रहेगी जब गोटियां मॉडरेट होगी। बीच वाली गोटी को ठीक आपने कस दिया, हाँ, तो तार बराबर कसी गई। अब आप सरगम बजाएंगे, सारे गाँव पता नहीं सब पूरा ठीक बजेगा, और जिस तार पे आप लो हाई जाएंगे ठीक जाएगी। इसी तरह जीवन में, जीवन एक गीत है, संगीत है। इसको इतना ज्यादा भी ना करो कि आपसे गाया ना जाए, और इतना भी कम ना करो कि सुनने वालों को मजा भी ना आए। ओए होए ओए होए ओए होए ओए, वेरी गुड। जीवन एक संगीत है। इट शुड नॉट बी टू लो एंड टू हाई। फिर आगे कोई बात, मॉडरेट, मॉडरेट, बीच वाला मीडियम जो पाठ, बहुत अच्छा पाठ। जीवन एक संगीत है, इसे इतना भी नीचे ना गाओ कि सुनने वाले को मजा ना आए, इतना ऊंचा भी ना जाओ कि लोगों को कान खाओ, बीच वाला। अब आप अपनी गलती महसूस कर लो। हर काम में, रसोई का काम है तो, धोने का काम है तो, प्रेस करने का काम है तो, और भी घर के कई काम है तो बराबर रहूंगी मैं, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि कल भी कर सकूं, परसों भी कर सकूं, रोज कर सकूं, ऐसे कर सकूं। आहा, आप मकान बना रहे थे, आपने मुझे बताया ना, हाँ बाबा, आखिर में कह रहा हूं मेरे सजनों मेरी देवियों सुन लो और अपनाते जाना। मकान बना रहे थे आप, हाँ, तो उसमें बाप भी सेवा कर रहा था, 2 पुत्र भी सेवा कर रहे थे। अच्छा, तो थोड़ी देर के बाद फिर दुकान पे चले जाते थे, दोपहर के बाद फिर आ जाते थे, सवेरे भी करवा जाते थे, फिर दुकान पर। तो मजदूर भी लगे हुए थे, कोई 5-6 मजदूर भी लगे हुए थे। हाँ, तो बाप ने मजदूरों का देखा नहीं, हम तो कितनी जल्दी से तेजी से काम करते हैं, हम मालिक कहे तुम तो मजदूर हो ना। तो मजदूर ने बाबा जवाब देके हमें शर्मिंदा कर दिया। फिर हमने कभी नहीं कहा 6 महीने काम हमारे मकान का उतरा, हमने नहीं कहा। क्या हमने टोका उसको एक बार, सुनिए मेरी देवी, मजदूर अनजाने रूप में गीता की बात बोल गया, अनजाने रूप में, जिसके बाप ने, फिर मकान के मालिक ने कभी नहीं कहा। देखो हम कितनी फुर्ती से काम करते हैं यार, तुम थोड़ा उठाते हो फिर थोड़ा ले जाते हो, हम तो 4 फेरे लगाते हैं, तुम्हारे 2 फेरे होती है, यानी आधो आध कम। बाबू जी हम मानते हैं, आप हम देख भी रहे हैं कि जिधर कर रही है, तो देखिए ना, हमने 8 घंटे ड्यूटी देनी है, आपने मुश्किल से घंटा आप दे जाते हो, घंटा शाम में, आपने 2 घंटे ड्यूटी देनी है, हमने 8 घंटे देनी है। तो हम इतनी काम करते जाएं कि 8 घंटे पुगा सके। अगर इस तरह करेंगे तो हम 2 घंटे बाद थक जाएंगे, फिर आप कहेंगे कैसे मजदूर आया, तो हम उतने हमें से करने दो कि 8 घंटे हम काम करते रहे। हाय रब्बा, आगे गीता जी का फरमान, हमें इतनी सेवा करने दो कि 8 घंटे हम पुगा दें आपकी। इस तरह इतना काम करो कि जिंदगी भर आप करते रहे। जाप है, भजन है, सिमरन है, सेवा है, या जो भी है, दुनिया सेवा चाहती है, रब भी सेवा चाहता है अपनी, और दुनिया भी सेवा चाहती है अपनी। तो इतना दो ना, समय परमात्मा को भी खुश कर लो, यानी यूं बोलूं मैं, लोक भी बना लो और परलोक भी बना लो। इसलिए भगवान कह रहे युक्त हार विहार, तो ऐसा योग आपके दुखों को मिटा देगा, ऐसा योग आपके दुखों को दूर कर देगा। शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक या सामाजिक रोग मिट जाएंगे, क्योंकि ऐसा योग भक्ति दुखों को मिटाने वाला बन जाएगा। जहां भी गलती हो रही है, मैंने इस थोड़े से समय के अंदर विस्तार करने की चेष्टा की, मेरी इस मेहनत को सफल कर देना। जहां भी आपकी किसी फील्ड में गलती हो रही है, व्यक्तिगत रूप में गलती हो रही होगी, पारिवारिक गलती हो रही होगी, आपके गली मोहल्ले में के व्यवहार में आपसे गलती हो रही है, आपके दफ्तर में आपसे गलती हो रही है, या मित्रों यारों दोस्तों में, आपकी संबंधियों में आपसे कई भूल हो रही होगी, तो आज रियलाइज करके इसी वक्त दूर कर दो। रियलाइज कीजिए, एहसास का मादा पैदा कीजिए, और बस अब इसके बाद कभी भी नहीं। तो आपको काफी समय मिल जाएगा जाप का, भजन का, और आखिर में कहूं अनेकों से शुभ भावना लेने का। युक्ताहार विहार, श्री भगवानुवाच, गीता हमारे दैनिक जीवन में युक्ताहार विहार,
भगवती युक्ताहार विहार, सजनों युक्ताहार विहार, ओ मेरे भाइयों युक्ताहार विहार, ओ मेरे मन युक्ताहार विहार, ओ मेरी बुद्धि युक्ताहार विहार, ओ मेरे शरीर युक्ताहार विहार। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।